नमस्कार। मेरे इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब 12वीं कक्षा के 13वें पाठ कनुप्रिया का अध्ययन करेंगे, जो विशेष अध्ययन हेतु आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। किसी भी पाठ को पढ़ने के लिए साहित्यकार से परिचित होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि उनकी रचना में उनके व्यक्तित्व की छाप दिखाई देती है। कुछ साहित्यकार एक ही विधा में अपनी लेखनी चलाते हैं, किंतु बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर धर्मवीर भारती की लेखनी से कोई भी विधा अछूती नहीं है। जहां से भी देखा जाए, उनका साहित्यिक कद पहाड़ की चोटी पर दिखाई देता है। तो आज हम लोग ऐसे धर्मवीर भारती की रचना कनुप्रिया का अध्ययन करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले उनका परिचय जान लेते हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में हुआ। आपकी शिक्षा इलाहाबाद से ही हुई। इसके पश्चात आचार्य धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध आपने लिखा। पत्रकारिता की ओर अधिक झुकाव होने के कारण धर्मयुग पत्रिका का सफल संपादन वर्षों तक किया। प्रयोगवादी कवि, उच्च कोटि के कथाकार, समीक्षक, सिद्ध हस्त उपन्यासकार आदि सर्वतोमुखी प्रतिभा से साहित्य की हर विधा को एक नया अप्रत्याशित मोड़ आपने दिया है। आपकी प्रमुख कृतियां गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास है ये, और आपको मालूम है इस पर फिल्म भी बनी हुई है। ठंडा लोहा, कनुप्रिया कविता संग्रह, अंधा युग काव्य नाट्य है, सृष्टि का आखिरी आदमी, कहानी अकहानी आदि रचनाएं हैं। अब विषय वस्तु जान लेते हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती की महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य जगत में अत्यंत चर्चित रही। कनुप्रिया भारती जी का प्रबंध काव्य है, जो सन 1959 में प्रकाशित हुआ। इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम के नए आयामों को नए संदर्भ में व्याख्यायित किया गया है। कनुप्रिया, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कनुप्रिया क्या है। कनु कृष्ण के लिए आया हुआ है और कृष्ण की प्रिय अर्थात राधा, तो राधा के लिए ये प्रयोग किया गया है कनुप्रिया। राधा को कृष्ण की सखी, सृजन संगिनी, सहचरी, राधिका योग माया, कालवधू, माँ आदि रूपों में चित्रित किया गया है। कृष्ण राधा के लिए आराध्य हैं, दिव्य पुरुष हैं, अंतरंग सखा हैं, विश्वस्त रक्षक हैं और उनके बंधु भी हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने कनुप्रिया में राधा द्वारा आधुनिक नारी के अंतर्मन में व्याप्त वेदना को गहराई से चित्रित किया है। साथ ही स्त्री पुरुष के प्रणय के सनातन स्वरूप को भी व्याख्यायित किया है। कनुप्रिया में भारती जी ने राधा कृष्ण प्रेम को विविध आयामों में चित्रित अवश्य किया है, किंतु उनका प्रतिपाद्य केवल प्रेम नहीं है। राधा को लगता है कि प्रेम त्याग कर युद्ध का अवलंबन करना निरर्थक है, व्यर्थ है। यहाँ कनु अनुपस्थित है। और राधा यहाँ अकेली है, तो अकेले में वो राधा जानने का, कृष्ण को जानने का प्रयत्न करती है। तो भारती जी का मानना है कि बाह्य जगत को जीते रहते हैं, सहते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि वह युद्ध बाह्य जगत का हो चाहे बलिदान का, परंतु कुछ क्षण ऐसे भी होते हैं जब हमें यह ज्ञात होता है कि महत्व बाह्य घटनाओं के उद्वेग का नहीं है।
महत्व है उस चरम तन्मयता के क्षण का। तन्मयता का मतलब तल्लीनता, चिंतन। उस चरम चिंतन में जिस क्षण हम चिंतन करते हैं, किसी चीज में तल्लीन हो जाते हैं, तो हम अपने भीतर ही अपने आप का साक्षात्कार करते हैं और यह क्षण बाह्य इतिहास से अधिक मूल्यवान सिद्ध होता है। इस प्रकार बाह्य स्थितियों की अनुभूति और चरम तल्लीनता के क्षण को एक ही स्तर पर देखना किसी महापुरुष के सामर्थ्य की बात होती है। लेकिन कोई मनुष्य ऐसा भी होता है जिसने बड़े सहज मन से जीवन जिया है, चरम तन्मयता के क्षणों में डूबकर जीवन की सार्थकता पाई है। अतः उसका यह आग्रह होता है कि वह उसी सहज मन की कसौटी पर सभी घटनाओं को देखेगा, परखेगा, जांचेगा। कनुप्रिया भी महाभारत युद्ध की उसी समस्या तक पहुंचती है जहां दूसरे पात्र भी हैं, परंतु कनुप्रिया उस समस्या तक अपने भाव स्तर अथवा तन्मयता के क्षणों द्वारा पहुंचती है। राधा कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछती है। महाभारत के युद्ध में हुई जय पराजय, कृष्ण की भूमिका, युद्ध का उद्देश्य, युद्ध की भयानकता, प्रचंड संहार आदि बातों से संबंधित राधा का कृष्ण से हुआ संवाद है जो यहाँ पर प्रस्तुत है। और भी सरल शब्दों में समझना चाहेंगे तो कनुप्रिया में यह बताया गया है कि प्रेम सर्वोपरि है और युद्ध का अवलंबन करना बिल्कुल व्यर्थ है। राधा का कृष्ण से तर्क संगत संवाद इस काव्य में 4 चांद लगा देता है। कवि ने नारी के अंतर्मन की एक परत को, उसके मन की संवेदनाओं को, प्रेम को, विरह जैसी आदि अनुभूतियों को बड़ी बारीकी से दर्शाया है। आप लोग जानते हैं सूरदास के विषय में कहा जाता है कि वे नेत्रहीन होते हुए भी बाल जीवन के आंगन का कोना कोना उन्होंने देखा था। वैसे ही पुरुष होकर भी भारती जी ने नारी के अंतर्मन की एक एक परत खोलकर देखी है। आइए अब हम अपने काव्य की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है सेतु। मैं सेतु का मतलब आप लोग जानते हैं, सेतु पुल को कहा जाता है, ब्रिज को कहा जाता है। 2 छोर को जोड़ने का काम करता है सेतु। सेतु एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाने का काम करता है। तो यहाँ पर राधा अपने आप को सेतु बता रही हैं। देखिए, नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वह चला गया, हाय मुझी पर पग रख मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। सुनो कनु सुनो, क्या मैं तो सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए? लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ अंतराल में अब इन सूने शिखरों मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गुथे तारों वाले पुल सा निर्जन निरर्थक कांपता सा यहाँ छूट गया मेरा यह सेतु जिस्म, जिसको जाना था वह चला गया। अब हम अर्थ की ओर बढ़ते हैं। राधा कहती है कि हे कृष्ण, इतिहास की बदली हुई इस करवट ने तुम्हें युद्ध का महानायक बना दिया। राधा युद्ध के खिलाफ है, वो नहीं चाहती कि युद्ध हो और इसलिए वो कह रही है कि तुम युद्ध के महानायक बन गए। लेकिन हे कन्हैया, कनु, हे कान्हा, इसके लिए बलि किसकी चढ़ी? तुम महानायक के शिखर पर अंततः चढ़े तो मेरे अर्थात राधा के सिर पर ही पैर रखकर आगे बढ़ गए। हाय मुझी पर पग रख मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। तुम तो चले गए, लेकिन तुम जो युद्ध के महानायक बने, तुमने मुझ पर ही, मुझ जैसे आम इंसान पर ही पैर रखकर आगे बढ़े। तो सुनो कनु सुनो, हे कनु अर्थात कन्हैया, कृष्ण, इस लीला क्षेत्र से उठकर
युद्ध क्षेत्र तक पहुंचकर ईश्वर का स्वरूप धारण करने के बीच जो अलंघ का मतलब जिसको लांघा नहीं जा सकता, जिसको पार नहीं किया जा सकता, ऐसी जो अंतराल, जो दूरी थी, क्या उसके लिए तुमने मुझे ही सेतु बनाया? तो उसके लिए मैं सेतु बनी, मैं पुल बनी, और पुल तो पीछे छूट गया। पुल से कोई भी पार होता है तो वो तो निकल जाता है आगे, लेकिन पुल क्या होता है? अकेला रह जाता है। जैसे कि आज कृष्ण यहाँ पर नहीं है, राधा अकेली पीछे छूट गई है। क्या मेरे प्रेम को तुमने साध्य न मानकर साधन माना? मुझे तुमने साधन बनाया? आगे फिर कहती है कि अब इन शिखरों मृत्यु घाटियों के बीच बना यह पुल मुझे बिल्कुल व्यर्थ लगता है, क्योंकि कनु के बिना, कृष्ण के बिना मेरा यह शरीर रूपी पुल जो है वो पूरी तरह से निर्जीव हो गया है। वो तो कृष्ण से प्रेम करती है, वो कृष्ण के साथ रहना चाहती थी, लेकिन कृष्ण युद्ध के लिए चले गए हैं और कह रही है कि अब मेरा ये शरीर जो है, जो पुल रूपी शरीर था जिसे तुम पार करके गए, वो बिल्कुल निर्जीव हो गया है, निरर्थक हो गया है, व्यर्थ हो गया है और कपकपाता सा रह गया है। अंततः जिसको जाना था वो तो मुझसे दूर चला गया। तुम तो मुझे सबसे प्रिय थे, किंतु तुम मुझसे दूर चले गए। अब मैं अकेली रह गई हूं, तो अब मुझे बिल्कुल ही यह शरीर अपना निरर्थक लग रहा है। प्यारे बच्चों, भारती जी की अनूठी और अद्भुत कृति कनुप्रिया नायक प्रधान न होकर नायिका प्रधान है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ राधा ही सर्वोपरि है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कवि परिचय, कनुप्रिया की विषय वस्तु एवं सेतुमय से आप पूर्णतः परिचित हो गए होंगे। यदि कुछ कठिनाई लगे तो वीडियो को दोबारा देखिए और अच्छी तरह समझिए। कनुप्रिया के दूसरे भाग के वीडियो में पुनः मिलने का वादा करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।